हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें पिछली क्लास में जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। Okay, only one question. What is zeros of polynomial? What is zeros of polynomial? Zeros of polynomial क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं आपको इसको रिवीजन करा देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। क्या है पी ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ ले लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ क्या है अपना पॉलिनोमियल है। अगर हमको इसके जीरो से निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करके इसको जीरो के इक्वल लेके क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के बाद इसके जीरोस को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं उतना करने के बाद अपने पास कुछ क्या होता है, उसका जीरोस मिल जाता है। सपोज पी ऑफ अल्फा या फिर अल्फा is the zeros of polynomial. Zeros of a polynomial. ठीक है, ये क्या है, इसका जीरोस है, इसको रूट भी बोलते हैं, रूट्स। तो हमने क्या क्या मान लिया, अल्फा जो है, इसको अल्फा है ना, अल्फा अल्फा इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अल्फा क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है तो पी ऑफ अल्फा, अगर इस अल्फा को मैं सपोर्ट करता हूँ, इसमें रखता हूँ, तो क्या होना चाहिए, एक पूरा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तभी हम क्या मानेंगे, अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो चलिए देखते हैं। सपोज अगर ये इसका जीरो है तो पी ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। तो क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x था, 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि पी ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो है। तो जीरो के इक्वल इसको फैक्टर करेंगे। यहाँ से फैक्टर कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। क्योंकि दोनों को जोड़ने में माइनस 5x आएगा, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा। माइनस बाहर निकालेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 यानी x माइनस 3 x माइनस 3 इसमें से कॉमन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x माइनस 3 कॉमन है, दोनों में से निकालने की, तो यहाँ बच रहा है एक्स एन माइनस 2। सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स एन माइनस 2। इसके जीरोस क्या निकल गए, इसके जीरोस निकल गए एक्स इक्वल टू, ये लिख लो, एक्स इक्वल टू 2 एंड 3। इसके दो सीरीज निकल गए मेरे पास। हमने माना था पी ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है, इसका जीरोस है। अगर अल्फा को हम इसमें पुट करते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, तभी हम पी ऑफ अल्फा को इसका जीरोस मानेंगे। तो यहाँ पे इसके दो वैल्यू मतलब दो जीरोस निकल रहे हैं, तो अल्फा किसको मानेंगे, अल्फा हम किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों जीरोस को चाहे 2 को रखो चाहे 3 को रखो, अगर किसी को भी हम उठा इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम इसको भी अल्फा मान सकते हैं, इसको भी अल्फा मान सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में जो अपना जीरोस होता है उसमें पहला किसको मानते हैं, दो जीरोस निकलते हैं एट मोस्ट 2, तो फर्स्ट मानते हैं अल्फा, सेकंड को मानते हैं बीटा, अल्फा एंड बीटा। क्लियर, पहला को हम क्या मानेंगे, अल्फा, दूसरे को बीटा। यहाँ पे हम किसी को भी ले सकते हैं अल्फा और किसी को भी ले सकते हैं बीटा, दोनों में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, चलिए इस बात को मैं क्लियर करता हूँ, किसको अल्फा लेंगे किसको बीटा लेंगे।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल्स में क्या पॉलिनोमियल की डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जो होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म बेसिकली जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म होता है भैया। ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए वाला 0 हो गया, सपोज ए 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो 0 के साथ तो जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन में है तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। अगर ये 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। ये क्या बन जाएगा? ये अपना बन जाएगा लीनियर, जहाँ पे बी एक्स प्लस सी बचेगा। ये क्या है? डिग्री 1 का है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल बन जाएगा तो लीनियर बन जाएगा। इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, तभी हम क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्लियर है? तो यहाँ से देखो, सपोज हमारे पास इसके 2 रूट्स हैं, ठीक है? इसके 2 रूट्स हैं, अभी 2 जीरोस हैं। सपोज इट हैज 2 zeros, अल्फा एंड बीटा। इसके 2 जीरोस है, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है? एक क्या है? अल्फा है और एक बीटा है। अब ये मत बोलना अल्फा क्या है बीटा क्या है, हमने बस माना है इसके 2 जीरोस निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरो निकलेंगे। 2 जीरो निकलेंगे तो उसमें से एक बोल दिया, एक को बोल दिया अल्फा, एक को बोल दिया बीटा। इतना क्लियर है? ठीक है। इसके बीच में एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन लगता है। इसके बीच में इसके कोफिशिएंट, ये क्या है? कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये क्या है? कोफिशिएंट है, और ये भी देखिए कोफिशिएंट ही है। तो इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या बनता है? इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है। यहाँ से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलता है। उसी रिलेशन को भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यही हम पढ़ रहे हैं और यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसके हमने 2 जीरोस निकाले, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? अगर ये अल्फा एंड बीटा है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? सम ऑफ जीरोस, और दूसरा निकलता है एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई टू। ये क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट वाला क्या है? रिलेशन है। इसको स्टार मार्क कर देंगे, स्टार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्या है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई एन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसको हम कैसे निकालते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसे समझते हैं। सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब मेरे को क्या करना है? फाइंड करना है, फाइंड जीरोस। जीरोस इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन में क्या करना है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है
2x² माइनस 7x प्लस 3। अपने को जीरो निकालना है तो इसको करना पड़ेगा इस बार जीरो, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या 2, इसको करना है ब्रेक। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको? तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे देखो, ये क्या बन जाएगा 7x में, तो 7x को मैं ये लिख सकता हूँ 6x माइनस एक्स, दोनों को ऐड करेंगे 7x मिलेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे ब्रेक किया हूँ, ये मेथड भी बताने वाला हूँ कि इसको ब्रेक कैसे करते हैं, आगे बताऊंगा। फिलहाल समझो यहाँ पे क्या हो गया 6x माइनस एक्स इक्वल टू 7x होता है, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा है। अब यहाँ से 2x कॉमन लेना है, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर निकल गया और 2 भी कॉमन निकल गया, जब बच जाएगा 3, बच गया 3। यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस यहाँ से बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसलिए देखो हम माइनस में बाहर निकाल रहे हैं तो एक्स हो जाएगा प्लस में, एक्स किस में था माइनस में, तो हो गया प्लस में, और ये प्लस में था तो हो जाएगा माइनस में, ऐसे हो जाएगा। इसको ऑर्डर कर लो 0। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसके जीरोस क्या क्या निकल गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू 3। तो इसके दो जीरो निकले, एक तो ये वाला है एक ये वाला है। ओके क्लियर, इसके दो जीरो निकल गए मेरे पास, क्या x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 3। तो क्या करते हैं हम वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन में और ऐड कर देना इसी को, एंड वेरीफाई किसके साथ करना है, किसके, यहाँ पर वेरीफाई करना है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हमने जीरोस फाइंड किए, जीरोस फाइंड किए, उसके बाद हम यहाँ से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब क्या करना है 1/2 प्लस 3, यहाँ से क्या हो गया 3 प्लस 6 7/2, क्या निकल गया 7/2। तो यहाँ पे निकल गया ये 7/2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा 1/2 इंटू 3 यानी कि 3/2, यहाँ पे ये निकल गया 3/2, क्या निकल गया 3/2। अब देखो अपने को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। अगर मैं इस जीरोस को ना निकालूं, अल्फा एंड बीटा को वैल्यू को फाइंड नहीं करूं, तो क्या मैं इसके जीरोस का प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ क्या, सोच के देखो निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो मैं बोलता हूँ निकाल सकता हूँ बिना इसको निकाले। वो कैसे, वो ऐसे है, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस बी बाई, तो माइनस बी यहाँ पे देखो 7 इंटू, यहाँ -7 जो है यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस, ये -7 b/a, ए कितना है 2। क्लियर, यहाँ से हो जाएगा c/a, c क्या है 3 एंड a क्या है 2। तो ये निकल गया ना, ये हो जाएगा प्लस, हो गया प्लस, तो 7/2 एंड 3/2।
तो हम विदाउट जीरो फाइंड किए भी उसके प्रोडक्ट रूट्स के सम एंड प्रोडक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर कहीं भी पूछता है इसके जीरोस क्या होंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, इसको फैक्टराइज करके उसका वैल्यू निकाल लेना, अल्फा एंड बीटा का निकल जाएगा। और यहाँ से पूछता है डायरेक्टली क्या पूछता है, फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से माइनस बी बाई एन सी बाई कर देना, यहाँ से निकाल देना। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू फर्स्ट वाला होता है, ए का वैल्यू सेकेंड वाला होता है, बी का वैल्यू और थर्ड वाला होता है सी का वैल्यू। ठीक है, ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट। ओके, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। सपोज आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बोल रहा फाइंड द जीरोस। क्या करना है, फाइंड जीरोस। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड अल्फा एंड बीटा एंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। इसका मतलब होगा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या है सम ऑफ जीरोस, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो करना है फैक्टराइज, यहाँ से इसको तो एक्स स्क्वायर 15 है तो 4 3 4 3 12 5 5 3 15 5 और 3 5 और 3 में ब्रेक होगा। इसको ब्रेक कैसे करते हैं, 5 और 3 में ब्रेक कैसे होगा, यहाँ पे देखो। इसको ब्रेक करने का सबसे आसान ट्रिक है, अगर आप बोल गए होगे तो बता देता हूँ। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, एक है, 1 इंटू लास्ट वाला क्या है 15, जिसको बोलते हैं ए इंटू सी। क्या करना है, ए इंटू सी कर देना है, प्लस यहाँ पे देखो बीच वाला टर्म वो क्या आना चाहिए, ए प्लस सी करने के बीच वाला टर्म आना चाहिए, बीच वाला टर्म या फिर कोफिशिएंट बोल सकते हैं। बीच वाला कोफिशिएंट यहाँ पे चाहिए -8, तो -8 आना चाहिए। क्या करने के, ए इंटू सी करने पे कितना मिलना चाहिए अपने को, जो कि यहाँ पे गिवन है 15 मिल गया। अब इसी का मल्टीपल फाइंड करना है जो इस चीज को सेटिस्फाई करे, ए प्लस सी करने पे 8 मिल जाए। क्या मिल जाए, ए प्लस सी करने पे 8 मिल जाए। तो हमने आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे अपने को मिला क्या 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 मिल रहा है, क्लियर 15 मिल रहा है। लेकिन इनको जोड़ने में -8 नहीं मिल रहा है, तो हम कर देते हैं यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, 15 मिल रहा है, तो उनको जोड़ेंगे -8 मिल जाएगा। ऐसे निकालते हैं, क्लियर है। तो हमने इसको ब्रेक किया क्या चीज में, एक्स स्क्वायर माइनस, ये टूट जाएगा 5x माइनस 3x प्लस 15। अब यहाँ से क्या कर देता हूँ मैं, जहाँ तो x को निकाल देता हूँ बाहर, यहाँ बच जाएगा x माइनस 5, यहाँ से निकाल देता हूँ 3। अब बच जाएगा यहाँ पे क्या, 3 बाहर निकालूंगा तो बच जाएगा, ये तो बचेगा x माइनस 3 बाहर निकल रहा है, तो -3 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा -15 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा 5। अब ये हो गया फैक्टर, x माइनस 5 बाहर निकल गया, x माइनस 5। दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, x एंड -3, x -3
क्योंकि जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो जीरो इक्वल आएगा। ओके, जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से निकालेंगे एक्स इक्वल टू 3 एंड 5। एक्स का वैल्यू क्या क्या निकला? 3 एंड 5, 3 एंड 5। तो इसी को बोल देते हैं अल्फा एंड बीटा। ये क्या इसके जीरोस है, तो हम यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15। अगर इसी चीज़ को फॉर्मूले से निकालना बाय यूजिंग फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस is equal to minus b by a, product of zeros is equal to c by a। तो माइनस बी बाई ए क्या निकलेगा? यहाँ से देखो, ये हो जाएगा ए का वैल्यू, ये हो जाएगा बी का वैल्यू, ये हो जाएगा सी। इस केस में ए क्या है? 1 है। तो माइनस बी कितना है? -8। तो माइनस टाइम -8 डिवाइड बाई 1। क्लियर? दूसरा यहाँ पे है सी बाई ए, तो यहाँ पे सी क्या गिवन है? 15 डिवाइड बाई क्या करना है? 1। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 8। 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही मिलेगा, या 15 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो नहीं मिलेगा। तो आ गया दोनों इक्वल। ये है अपना फॉर्मूला से सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। एंड ये है कैलकुलेटेड वे में एकदम रूट्स निकाल के हमने उसको जोड़ा है और उसका मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमको इतना मिला। और यहाँ पे हमने क्या किया? डायरेक्टली यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया और अपने को मिल गया इसका वैल्यू। अब करते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल का। चलो देखते हैं। फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड एक्स प्लस 10। तो यहाँ पे मेरे को कॉलम गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब इसमें कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। फाइंड zeros these zeros are alpha and beta। the zeros are alpha and beta। ठीक है, उनके जीरोस फाइंड करना है जो कि गिवन है मेरे को अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पे बताना है एंड फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अपने को पॉलीनोमियल गिवन बोल रहा है फाइंड जीरो निकालो। वो जीरोस क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा। बोल रहा है इसका वैल्यू बताओ एंड फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू बताओ। तो इतना लंबा क्वेश्चन है, चलो हल करते हैं। सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा? पी ये दिया हुआ है, गिवन लिखना पी ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ओके, अल्फा एंड बीटा का क्या है? जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है क्या करना है अपने को? तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पूछा है तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। यहाँ से निकल जाएगा एक्स माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? इसको
7x है, 10 में ब्रेक करना है तो 5 टू ज़ा 10, क्लियर है, 5 टू ज़ा 10, क्या आ जाएगा 5x माइनस 2x प्लस 10, ब्रेक हो गया। अब ये बन जाएगा x कॉमन निकाल लो, x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, माइनस 2, x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन, x माइनस इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 एंड 2, x का वैल्यू 5 मिल गया और 2 मिल गया, तो हमें मिल गया अल्फा एंड बीटा का वैल्यू। तो हमने फाइंड किया अल्फा एंड बीटा का वैल्यू ये है, तो बोल रहे हैं अल्फा एंड बीटा मिल गया अपने को, फाइंड जीरोस मिल गया, क्लियर है। अब बोल रहे हैं फाइंड ये निकालना है अपने को, ये तो इसको आगे बनाने के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये निकालना है, कैसे निकालना है, जैसे कि अपने को पता है we know that अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो क्या निकल जाएगा, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, क्लियर है, निकल गया। अब इतना चीज पता है तो ये नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस में है ना, प्लस में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अपने को किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अपने को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, मतलब पता है अल्फा एंड बीटा का वैल्यू पता है, लेकिन ये चीज़ निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा। जब इसका वैल्यू पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ये गिवन है, सिर्फ इसी का तो वैल्यू चाहिए, यहाँ पर बताता हूँ, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही लिखा हूँ दिस, सब सही से लिख लेते हैं वो, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होगा इसका फॉर्मूला। बट अपने को सिर्फ ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज दिए, इधर लाइन इसको इधर भेज दिए, तो हमने ऐसे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब क्लियर है, क्लियर है कैसे हुआ, यहाँ पे हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस में था इधर आ गया माइनस में,
ये बच जाएगा एक साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एक साइड। ठीक है, ये हो जाएगा एक साइड। यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करो आंसर लाओ। इसका वैल्यू पता है व्हाट सेवन का स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा 2 इंटू अल्फा का वैल्यू है 10 सॉरी 5 है इंटू बीटा का वैल्यू है 2 अल्फा का वैल्यू 5 है इस बीटा का वैल्यू 2 है। यहाँ से आ गया 7 7 49। ठीक है 4 4 जा 2 4 यानी 5 20 20। अब यहाँ से माइनस कर लो क्या निकल जाएगा 29। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम कितना होगा 29। तो ये था एक अच्छा वाला क्वेश्चन। क्लियर है, इसको ऐसे बनाया जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए अपने लेक्चर के एंड ऑफ द लास्ट टाइम पे। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है, इसको आपको खुद से बनाना है। क्या करना है, खुद से बनाना है। क्या गिवन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसको करना है फैक्टराइज। असली में क्या निकालना है आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा फाइंड zeros and sum of zeros and product of zeros। आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, जीरोस निकालना है पहले तो, उसके रूट्स निकालने हैं, उसके बाद क्या करना है उनका सम निकालना है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों मेथड से एक फॉर्मूला तो हमें पड़ा माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, उससे और इसको प्लस करके क्या करना है उसके रूट्स को उसके जीरोस को प्लस करके दोनों को आपस में वेरीफाई कर लेना है कि आपने सही निकाला या नहीं निकाला। तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसका अगला टॉपिक